नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नारायण बैरागी। मैं लास्ट 10 ईयर से टीचिंग सेक्टर में क्या कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ। दोस्तों मैथ्स और साइंस मेरे क्या रहे हैं, टीचिंग सब्जेक्ट रहे हैं। दोस्तों आज मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस को ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड में ले जाने की क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए दोस्तों मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है साइंस नॉलेज घर। ठीक है दोस्तों, उसके लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसका नाम है साइंस नॉलेज घर। इस चैनल पर दोस्तों मैं साइंस और मैथ्स से संबंधित इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करने की क्या करूंगा, कोशिश करूंगा, या फिर साइंस या मैथ्स से संबंधित जो डाउट्स है उनको क्लियर करने की क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, जहां तक बात की जाए इस चैनल को स्टार्ट करने का उद्देश्य या मोटिव क्या रहा है, तो दोस्तों इस चैनल को स्टार्ट करने का मोटिव सिर्फ इतना सा है कि सही नॉलेज को लोगों तक सही तरीके से पहुंचाना, या फिर सही नॉलेज को लोगों तक रीजनेबल तरीके से अगर पहुंचा दिया जाए तो जो उनका अचीवमेंट के द्वार है या फिर जो उनकी सक्सेस की डोर है वो क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है, और उनका नॉलेज क्या हो जाता है, स्टेबल, या फिर उनके नॉलेज में क्या आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, नॉलेज में क्या आ जाती है, स्टेबिलिटी, और स्टेबल नॉलेज उनको उनके करियर बनाने में क्या कर सकता है, सहायता कर सकता है। आइए दोस्तों, आज मैं मैथ्स के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और या फिर बच्चों को थोड़ा सा टफ लगने वाला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्या कर रहा हूँ, चर्चा करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के विषय में चर्चा करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में ले जाना चाह रहा हूँ कि वैसे ट्रिग्नोमेट्री शब्द का अर्थ क्या होता है। डिटेल तो नहीं, पर संक्षिप्त रूप से आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द आखिर आया कहाँ से। तो दोस्तों जब ट्रिग्नोमेट्री शब्द की बात की जाती है तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द है। क्या है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है। जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो ट्रिग्नोन और एक क्या है, मेट्रोन। एक ट्रिग्नोन और एक क्या है, मेट्रोन। ट्रिग्नोन शब्द का अर्थ होता है दोस्तों ट्राइंगल। ट्रिग्नोन शब्द का अर्थ क्या होता है, ट्राइंगल। और मेट्रोन शब्द का अर्थ क्या होता है, मेजर करना। यानी ट्राई एंगल को मेजर करने के तरीके को ही क्या कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। या फिर किसी ट्राइंगल के तीन कोणों को मापने का तरीके को ही क्या कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है दोस्तों, किसी ट्राइंगल को नापना। ठीक है, तीन एंगल को मापने के तरीके को, तीन एंगल को मेजर करने के तरीके को क्या कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। किसके तीन एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के तीन एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है वो दोस्तों, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया, ए बी और सी। अब राइट एंगल ट्रायंगल में दोस्तों बात की जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड होती है, एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर, और एक क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करने की भी क्या है, अलग अलग क्या है, मेथड है। अगर किसकी बात करें हाइपोटेन्यूस की, तो हाइपोटेन्यूस को आइडेंटिफाई या पहचानने का तरीका क्या है कि जहां राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस कहते हैं। यहाँ देखना दोस्तों, राइट एंगल बी पर बन रहा है और राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या है, एसी, मतलब एसी क्या हो जाएगा, आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। अब अगर बेस या परपेंडिकुलर की बात की जाए तो दोस्तों ये एंगल के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं, जैसे मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ, मैंने एक राइट एंगल कंसीडर किया, ये राइट एंगल दोस्तों आपको दिख रहा होगा। इस राइट एंगल की बात करूं, अगर मैंने इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया और इसको क्या बोल दिया, मैंने सी बोल दिया। ये बी पर राइट एंगल बन रहा दोस्तों, ये वाली साइड तो फिक्स है। इस साइड को क्या बोला जाता है दोस्तों, हाइपोटेन्यूस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाइपोटेन्यूस, या फिर क्या बोला जाता है, कर्ण, जिसके बारे में चर्चा हम यहाँ पर कर चुके हैं। अब दोस्तों मैं परपेंडिकुलर और किसकी बात कर रहा हूँ, बेस की। अगर मान लो मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, एंगल सी, या फिर किसकी बात कर रहा हूँ, एंगल थीटा की। एंगल सी या फिर एंगल थीटा की अगर बात करूँ तो जहां एंगल बनता है, एंगल के जस्ट सामने वाली साइड को कहा जाता है दोस्तों परपेंडिकुलर। मतलब एंगल सी, यहां पर एंगल अगर बन रहा है तो इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी है। सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी है। तो जो एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड को क्या कह दिया जाता है, परपेंडिकुलर। मतलब एंगल थीटा के लिए, एंगल सी के लिए ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, या हिंदी में इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, लंब बोला जाता है। परपेंडिकुलर या फिर क्या बोला जाता है, लंब बोला जाता है। किसको, ए बी को। किसके लिए, थीटा के लिए। अब ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनियस, अब तीन तो होते हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, बेस, या फिर क्या हो जाएगा, आधार। बेस या फिर क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, अब दोस्तों मैं सिचुएशन बदल लेता हूँ। ये फर्स्ट वाली सिचुएशन हो गई, ये कौन सी हो गई, फर्स्ट वाली सिचुएशन। अगर मैं सेकंड सिचुएशन पे आ जाऊँ, कौन सी सिचुएशन पर आ जाऊँ, सेकंड की। अब मैं वापस से राइट एंगल मैंने क्या किया, कंसीडर किया। एक मैंने राइट एंगल कंसीडर किया, क्या किया, ए बी और सी।
ठीक है, ये बी पर राइट एंगल है, ये तो फिक्स हो गया। फिक्स आपका क्या है, हाइपोटेनियस या फिर कर्ण है, हाइपोटेनियस या फिर क्या है, कर्ण है। अगर अब पहले किस एंगल की बात की थी, इस वाले एंगल की, अब मैं इस वाले एंगल की बात करता हूँ, ये वाले। मान लो इस एंगल को मान लिया मैंने अल्फा, क्या मान लिया, अल्फा। पहले इस वाले एंगल के लिए बात की थी। अब मान लो यहाँ एंगल जब आपका यहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है, ए पर बन रहा है, ठीक है, या ऊपर बन रहा है, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी हो गई आपकी, BC। तो मैंने बोला था जहां एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड को क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर। मतलब एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, BC। मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा दोस्तों, परपेंडिकुलर या फिर क्या हो जाएगा, लंब। किसके लिए, एंगल ए के लिए। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका बेस या फिर क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आया आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइड। ठीक है, सबसे पहले अपन ने किसका आइडेंटिफिकेशन किया, हाइपोटेनियस का। यानी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोला जाता है, हाइपोटेनियस। अब किसकी बात कर रहे हैं अपन, बेस या फिर किसकी बात कर रहे थे दोस्तों अपन, बेस या फिर आपके परपेंडिकुलर की। तो बेस या परपेंडिकुलर के आइडेंटिफिकेशन का तरीका अलग अलग है। अगर जहां एंगल बन रहा है उसके एंगल के सामने वाली को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो यहाँ एक बार एंगल यहाँ बना तो ये परपेंडिकुलर हो गया, एक बार एंगल यहाँ बना तो ये परपेंडिकुलर। अब जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर हो गया तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बेस। अब दोस्तों हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में कहीं ना कहीं आपने थोड़ा सा क्या होगा, पढ़ा होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं उसके बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं इसके बारे में मैं जानकारी देते रहा हूँ, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनको कहते क्यों हैं ये भी मैं आपको बताने की क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। मैं लिख देता हूँ। पहला है आपका साइन थीटा, दूसरा होता है आपका कोस थीटा, तीसरा होता है आपका टेन थीटा, ठीक है, फिर होता है कोसेक थीटा, फिर होता है आपका सेक थीटा, और लास्ट वाला कौन सा होता है दोस्तों, कोस थीटा। ठीक है, इसी क्रम में आपको भी याद करना है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोस। अब इनको याद करने की दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक होती है। इनको याद करने की क्या होती है, छोटी सी ट्रिक। मैंने राइट एंगल कंसीडर किया, ये हो गया आपका थीटा, ये ए, ये बी, और ये क्या हो गया आपका सी हो गया। अब ये एंगल थीटा के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो ये तो हो गया आपका हाइपोटेनियस, ये क्या हो गया आपका बेस हो गया, और ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा, हाइपोटेनियस यानी एच, बेस यानी बी, परपेंडिकुलर यानी क्या हो गया आपका पी। ठीक है, या फिर हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करें तो ये कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा लंब। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को याद करने की एक छोटी सी क्या होती है दोस्तों, ट्रिक होती है। ठीक है, पंडित भोला प्रसाद अपान हो जाता है आपका हर हर भोले। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक है आपकी। या फिर आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि PBP अपन क्या होती है HHB, या फिर ट्रिक में याद रखें आप तो पंडित भोला प्रसाद अपन क्या हो जाएगा, हर हर भोले। या फिर हिंदी मीडियम वालों के लिए हो जाता है आपका लाल बटे क्या हो जाता है, कक्का। लाल बटे क्या हो जाता है दोस्तों, कक्का। तो दोस्तों अब इसको ये क्या है, इससे कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद कर सकते हैं, जस्ट मैं अभी बताने वाला हूँ। मैंने आपको बोला था 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, कौन कौन से, इसी क्रम में मैंने याद करने के लिए आपको अभी कहा, साइन थीटा, कोस थीटा, आपका होता है टेन थीटा, फिर होता है आपका कोसेक थीटा, फिर होता है सेक थीटा, और लास्ट वाला कौन सा होता है, कोट थीटा। या फिर यहाँ भी बात करें, साइन कोस, ठीक है, टेन, फिर हो जाएगा आपका कोसेक और सेक, और फिर क्या हो जाएगा कोट। अगर दोस्तों इनकी अगर अपन बात करें, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट की, तो साइन थीटा, अब साइन थीटा कहाँ लिखा, अब मैंने यहाँ लिखा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा बराबर हो जाएगा P/H। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, P/H, या फिर L/ क्या हो जाएगा, K। P/H या फिर क्या हो जाएगा, L/K। P/H मतलब साइन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, या लंब बटे क्या हो गई, कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा एक रेशियो है, किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का, इसीलिए इसका नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, अब कोस थीटा की बात करें दोस्तों, तो कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी B/ आपकी क्या हो जाएगी, H, यानी बेस अपन क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस, या फिर क्या हो जाएगी, आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, टेन की बात करें तो क्या हो जाएगा, P/B, P/ क्या हो जाएगा B, या फिर क्या हो जाएगा L/A, L/A मतलब लंब बटे आधार, P/B यानी परपेंडिकुलर अपान क्या हो जाएगा, बेस। अब देखो साइन कोस टेन तो हो गया, ठीक है। अब कोसेक की बात करेंगे तो साइन यहाँ से लिखा तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया, कोसेक यहाँ लिखा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, H/ क्या हो जाएगा P, यानी कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो गई, H/P, या फिर क्या हो जाएगा K/L। ठीक है, H/P मतलब हाइपोटेनियस अपन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। इसी प्रकार सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेनियस अपन क्या हो जाएगी, बेस, या फिर हो जाएगी आपकी
कर्ण बटे क्या हो जाएगी आधार। लास्ट में कोट थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपान क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, या फिर आपका हो जाएगा आधार बटे क्या हो जाएगा लंब, आधार बटे क्या हो जाएगा लंब। तो दोस्तों ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है उनकी वैल्यू हम आसानी से एक छोटी सी ट्रिक पीबीपी अपन एचएचबी से आसानी से क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं, उनको निकाल सकते हैं। अब आइए दोस्तों आगे कुछ और क्या करते हैं चर्चा करते हैं। अब आगे और चर्चा करने की दोस्तों बात करें तो मैं आपको यहाँ पे फार्मूला बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। किसकी मदद से बताऊंगा मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मदद से। तो यहाँ पर आप कुछ देख रहे होंगे दोस्तों, कुछ रिलेशन देख रहे होंगे। अब आप यहाँ पर देखो, अगर साइन और मैं कोसेक की बात करूं, किसकी बात करूं साइन और किसकी बात करूं कोसेक की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो साइन और कोसेक एक दूसरे के लिए अपने आप को क्या कर रहे हैं सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कैसे देखो, साइन की वैल्यू क्या है पी अपान एच, कोसेक की वैल्यू क्या है एच अपान बी। अगर इसको उल्टा कर दूं ठीक है, तो साइन अपना वजूद मिटा के किस में बदल जाएगा कोसेक थीटा में। आइए देखते हैं कैसे। अगर देखना है यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, साइन थीटा की वैल्यू है आपकी पी अपान एच। क्या है पी अपान एच। अब इसके अपान में कुछ भी नहीं है, क्या लिख सकता हूं मैं वन, यानी वन अपान क्या हो गया आपका, अगर उल्टा किया मैंने इसको अपोजिट किया तो वन अपान साइन थीटा। अपोजिट किया न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया और डिनोमिनेटर को क्या बना दिया न्यूमरेटर। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर। एच अपन क्या हो गया पी। अब वन अपान साइन थीटा तो एज इट इज। अब देखो एच अपान पी किसकी वैल्यू है, एच अपान पी किसकी वैल्यू है कोसेक थीटा की। तो एच अपान पी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं कोसेक थीटा। क्या लिख सकता हूं कोसेक थीटा, यानी साइन ने खुद को सेक्रीफाइस करके किसमें बदल दिया कोसेक थीटा में। ठीक है, साइन खुद सेक्रीफाइस हो गया किसके लिए कोसेक थीटा के लिए। तो कोसेक थीटा भी कर्ज उतारेगा, कर्ज उतारेगा, और कोसेक थीटा भी अपने आप को सेक्रीफाइस करके किसमें बदल जाएगा साइन थीटा में। यानी साइन थीटा का अपोजिट क्या हो गया कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो दोस्तों ये हो गया आपका फर्स्ट वाला फार्मूला, और ये कौन सा हो गया आपका सेकंड वाला फार्मूला। और आगे मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखना यहाँ पर एक और रिलेशन बन रहा है किस किस में आपका कोस और सेक में। किसमें बन रहा है कोस और सेक में। अगर कोस और सेक की दोस्तों आप बात करें, किसकी बात करें कोस और सेक की, तो कोस और सेक में कोस की वैल्यू क्या है बी अपान एच है, और सेक की वैल्यू क्या है एच अपान बी। यानी इसको जस्ट अपोजिट कर दिया तो किसकी वैल्यू बन जाएगी आपकी सेक की। तो आइए दोस्तों थोड़ी सी क्या करते हैं चर्चा करते हैं। ठीक है, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों आपकी कोस थीटा की वैल्यू है बी अपान एच। क्या है बी अपान एच है। अगर इसके अपान में कुछ भी नहीं मान लिया मैंने वन माना, तो वन अपान क्या हो जाएगा आपका कोस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों एच अपान बी, यानी इसको अपोजिट कर दिया न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, तो ये भी अपोजिट हो गया एच अपान क्या हो गया बी। अब वन अपान कोस थीटा बराबर एच अपान बी। एच अपान बी वैल्यू किसकी है सेक थीटा की। यहाँ देख रहे हैं दोस्तों आप एच अपान बी वैल्यू किसकी है सेक थीटा की, यानी एच अपान बी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं सेक थीटा। एच अपान बी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं सेक थीटा। यानी कोस ने अपने को सेक्रीफाइस करके अपने को मिटाकर किसको बना लिया सेक को। तो सेक भी कर्ज उतारेगा, और वन अपान सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोस थीटा। तो आया दोस्तों समझ में। ये आ गया आपका थर्ड वाला फार्मूला, ये कौन सा आ गया फोर्थ वाला। दो इधर आ चुके थे, दो इधर आ गए। अब यहाँ पर देखोगे तो एक और रिलेशन आपको दिख रहा होगा। एक और रिलेशन किसका दिख रहा है आपको टेन और किसका दिख रहा है कोट का। ठीक है, टेन और किसका दिख रहा है कोट का रिलेशन। अब देखो टेन की वैल्यू क्या है पी अपान एच। टेन की वैल्यू क्या है आपकी टेन थीटा की वैल्यू है आपकी पी अपान क्या है एच। ठीक है, इसके अपान कुछ भी मन माना, अपोजिट किया इसको मैंने वन अपान क्या हो गया आपका टेन थीटा। तो ये भी क्या हो जाएगा एच अपान पी। एच अपान क्या हो जाएगा पी। अब वन अपान टेन थीटा। ठीक है, और एच अपान पी वैल्यू सॉरी दोस्तों टेन थीटा की वैल्यू क्या थी पी अपान बी थी। टेन थीटा की वैल्यू क्या थी आपकी पी अपान बी। ठीक है, तो ये अगर अपन इसको अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका बी अपान क्या हो जाएगा पी। अब बी अपान पी वैल्यू किसकी है आपकी कोट थीटा की। बी अपान पी वैल्यू किसकी है दोस्तों कोट थीटा की। ठीक है, तो वन अपान टेन थीटा बराबर क्या हो गया कोट थीटा। वन अपान टेन थीटा बराबर क्या हो गया कोट थीटा। यानी टेन ने खुद को मिलाकर किसको जनरेट किया कोट को, तो कोट भी कर्ज चुकाएगा, और वन अपान कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा। वन अपान कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा। तो आया दोस्तों ये समझ में, ये कितने फार्मूले आ गए आपके 6 फार्मूले। ये आपका फिफ्थ वाला फार्मूला, और ये कौन सा हो गया आपका सिक्स्थ। यानी इन 6 फार्मूले को विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मदद से आप आसानी से क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। आइए दोस्तों कुछ और फार्मूले की चर्चा अपन करते हैं इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की सहायता से। तो अब मैं और कुछ फार्मूले बताने की आपको क्या करता हूँ कोशिश करता हूँ।
देखिए जैसे दोस्तों एक फार्मूला होता है आपका टेन थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन क्या होता है कोस थीटा। अब दोस्तों इसमें देखना, मैं दोनों को बराबर अभी 2 मिनट में लाने की कोशिश करता हूँ। देखना टेन थीटा बराबर साइन थीटा, अब यहाँ से देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या है पी अपान एच, पी अपान क्या है एच है, और कोस थीटा की वैल्यू है आपकी बी अपान एच, क्या है बी अपान एच। अब देखना इधर आपका चल रहा है टेन थीटा, इधर चल रहा है टेन थीटा, पी अपान एच एज इट इज, ठीक है। अब अपान के अपान वाला क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है, ये कहाँ जाएगा एच ऊपर आ जाएगा और बी कहाँ रह जाएगा आपका नीचे। इतना पता होगा दोस्तों आपका कि अपान के अपान वाला क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है। तो एच से एच क्या हो गया घट गया। अब यहाँ क्या बचा आपका टेन थीटा बराबर पी अपान बी बचा, क्या बचा पी अपान बी, तो हो गया टेन थीटा बराबर पी अपान बी वैल्यू किसकी, पी अपान बी वैल्यू है दोस्तों टेन थीटा की, यानी टेन थीटा बराबर क्या हो गया टेन थीटा, मतलब ये प्रूव हो गया, ये क्या हो गया प्रूव हो गया। साइन थीटा बटे कोस थीटा लेके चले थे क्या आ गया टेन थीटा आ गया, मतलब ये फार्मूला अपने आप में क्या है प्रूव है। इसी प्रकार का दोस्तों एक और फार्मूला होता है कोट थीटा बराबर क्या होता है आपका कोस थीटा बटे साइन थीटा, यानी कहने का अर्थ है कि टेन थीटा के लिए साइन थीटा और कोस थीटा सेक्रीफाइस हो गए, दोनों ने अपना वजूद मिला लिया और किसमें बदल गए आपका टेन थीटा में। उसी प्रकार कोट थीटा भी बदल जाएगा, देखना अभी मैं बताता हूँ। कोस थीटा की वैल्यू है आपकी बी अपान एच, क्या है बी अपान एच, और साइन थीटा की वैल्यू है आपकी पी अपान एच, क्या है पी अपान एच। तो यहाँ पर अगर मैंने सोल्व किया तो कोट थीटा बराबर बी अपान एच, और नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा तो एच अपान पी, एच से एच कैंसल, कोट थीटा बराबर क्या हो गया बी अपान पी, या फिर कोट थीटा बराबर बी अपान पी वैल्यू किसकी आपकी कोट थीटा की, बी अपान वैल्यू देखना यहाँ पर बी अपान पी वैल्यू किसकी है कोट थीटा की, तो बी अपान पी की जगह क्या लिख दिया मैंने कोट थीटा लिख दिया। अब देखना दोस्तों ये भी क्या हो गया प्रूफ हो गया, मतलब दो फार्मूले आपके ये और बन गए कि टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपान क्या होता है साइन थीटा, यानी साइन और कोस अपना वजूद मिला के टेन में बदल जाएंगे और कोस और साइन अपना वजूद मिलाकर किस में बदल जाएंगे कोट में बदल जाएंगे। आइए दोस्तों कुछ और फार्मूले इसी ट्रिक के माध्यम से अपन प्रूव करने की क्या करते हैं कोशिश करते हैं। अच्छा ये डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं फार्मूला को, पर आप जब प्रूव करोगे तो फार्मूला आपको रटना नहीं पड़ेगा, वो आपको क्या आ जाएगा समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों और कुछ फार्मूले की बात करते हैं, एक मेन फार्मूले की बात करता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। आइए इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है पी अपान एच, साइन थीटा की वैल्यू क्या है आपकी पी अपान एच, तो मैंने यहाँ लिखा पी अपान एच, स्क्वायर है तो क्या लगा दिया स्क्वायर। कोस थीटा की वैल्यू होती है दोस्तों बी अपान एच, तो कोस थीटा की जगह क्या लिख दिया मैंने बी अपान एच, स्क्वायर है तो क्या लगा दिया स्क्वायर बराबर 1 एज इट इज, 1 आना चाहिए। इसको सोल्व करने पर क्या आना चाहिए आपका 1 आना चाहिए। अब देखना दोस्तों यहाँ पर आपने स्क्वायर खोला तो पी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर हो गया, यहाँ पर स्क्वायर खोला तो बी स्क्वायर अपन क्या हो गया एच स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1। अब बेस समान है तो एलसीएम आपका यही आएगा, क्या आया एच स्क्वायर, तो ऊपर क्या बचा आपका पी स्क्वायर प्लस क्या बचा बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1। अब देखना दोस्तों आपने राइट ट्रायंगल की जब आप बात करते हैं, किसकी बात करते हैं आप राइट ट्रायंगल की बात करते हैं, मैंने एक राइट ट्रायंगल कंसिडर किया आपका ए बी सी। अब राइट ट्रायंगल में एक थ्योरम लगती है, कौन सी थ्योरम लगती है पाइथागोरस थ्योरम, वो आपको पता होगा, इसको बोलते हैं अपन हाइपोटेनस, इसको बेस और इसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। एक थ्योरम है कि आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये कौन सी थ्योरम है दोस्तों पाइथागोरस, कौन सी थ्योरम है आपकी ये थ्योरम है पाइथागोरस, ये बताया था पाइथागोरस ने, किसने बताया था पाइथागोरस ने बताया कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के क्या होता है बराबर होता है। और एक और जानकारी बता देता हूं दोस्तों यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस में जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे ही कहते हैं हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस से क्या होती है बड़ी साइड होती है, ठीक है। तो देखना दोस्तों पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या ले सकते हैं अपन एच स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पी स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर लिखा, अपान क्या है एच स्क्वायर, अपान क्या हो गया 1, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया 1 आया, 1 बराबर क्या हो गया 1, अपन ने इस फार्मूले को क्या कर दिया प्रूव कर दिया। आया दोस्तों समझ में। अब कुछ और फार्मूले की अपन क्या करते हैं बात करते हैं। अगला फार्मूला दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, यहीं से 2-3 फार्मूले और बताने की क्या करता हूं मैं कोशिश करता हूं। आइए दोस्तों उसके बारे में क्या करते हैं थोड़ी सी क्या करते हैं चर्चा करते हैं। एक और दोस्तों यहां से मैं फार्मूला बनाने की कोशिश करता हूं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, ये
कोस को उधर ले गया तो कोस इधर प्लस में, उधर आके किस में हो गया माइनस में, तो क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा। मैंने एक और इसी फार्मूले की मदद से इस फार्मूले को क्या कर दिया, जनरेट कर दिया। अब इस फार्मूले को तो मैंने प्रूव कर दिया है, तो ये फार्मूला भी अपने आप में क्या है, प्रूव्ड है। ठीक है, अच्छा यहाँ से स्क्वायर हटाया मैंने, क्या हटाया, यहाँ से स्क्वायर हटाया, तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। मतलब इस फार्मूले ने 2 फार्मूले और जनरेट कर दिए, 2 और करेंगे। आइए देखते हैं। अब की बार मैं कोस को इधर ही रखता हूँ, किसको रखता हूँ, कोस को। अब कोस इधर है तो जाएगा उधर कौन, साइन, पहले से उधर कौन था, 1 था, साइन इधर किसका है, प्लस का है, कुछ भी नहीं है, मतलब कौन सा साइन होता है आपका, प्लस होता है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मान लो यहाँ से स्क्वायर हटा दिया तो कोस थीटा बराबर आपका हो गया अंडर रूट में 1 माइनस क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। आया दोस्तों समझ में। इस फार्मूले की मदद से अपन ने कितने फार्मूले और ड्राइव कर दिए, 4 फार्मूले। आया दोस्तों समझ में। अब एक और मेन फार्मूला होता है दोस्तों आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये भी इसी की मदद से आप प्रूव करेंगे तो बिल्कुल आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी 2 फार्मूले आपके जनरेट होते हैं। देखना मैं हैंड चेंज कर रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा इधर लिख दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किधर लिख दिया मैंने, इधर। तो यहाँ से आप एक और फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं कि एक तो हो जाएगा आपका सेक थीटा बराबर, स्क्वायर हटाया आपने क्या लिख दिया, 1 प्लस अंडर रूट में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक ये हो गया। या फिर एक फार्मूला और हो जाएगा, टेन को इधर ले आया मैं, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, टेन इधर आया, किसका हो गया माइनस का, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। आया दोस्तों समझ में। इस फार्मूले ने भी कितने फार्मूले जनरेट कर दिए, 3 फार्मूले जनरेट कर दिए। अब आगे आते हैं, एक और मेन फार्मूला होता है दोस्तों आपका, मैं एक और मेन फार्मूले के बारे में बता रहा हूँ। एक और मेन फार्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब मैं हैंड चेंज कर रहा हूँ, मैंने लिखा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाया मैंने, यहाँ से क्या हटाया स्क्वायर, तो इधर क्या लग गया आपका अंडर रूट, 1 प्लस अंडर रूट में क्या हो गया कोट स्क्वायर थीटा। या फिर इस कोट को इधर लाया मैं, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। यानी इस फार्मूले ने भी कितने फार्मूले बना दिए, 3। तो दोस्तों फार्मूले को रटना नहीं है, ये प्रूव करके मैंने बताया। इसी प्रकार इसको भी प्रूव कर सकते हैं, इसको भी क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। इस फार्मूले की मदद से अपन ने कितने फार्मूले और ड्राइव कर लिए, 4 कर लिए। इस फार्मूले की मदद से कितने फार्मूले ड्राइव कर लिए, 3 फार्मूले ड्राइव कर लिए। इस फार्मूले की मदद से कितने कर लिए, 3 फार्मूले ड्राइव कर लिए। यानी ये 3 तो मुफ्त में मिले, ये 4 मुफ्त में मिले, ये 3 मुफ्त में मिले। सिर्फ याद कौन से रखना है, मेन फार्मूले। तो मेन फार्मूले की मदद से, और मेन फार्मूले भी याद कैसे करना है, रिलेशन है। अभी मैंने बताया कि इनको अपन ने प्रूव करके बताया मैंने अभी, तो आसानी से इनको प्रूव कर, अगर प्रूव कर दिया तो ये अपने आप में क्या है, सही है। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करेंगे अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में, या ट्रिग्नोमेट्रिक अपन टेबल के बारे में बात करेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊंगा। आई होप कि ये मेरे द्वारा बताया गया कंटेंट या मेरे द्वारा बताई गई यूनिक जानकारी आपको अच्छे से याद होगी, या